हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पार्ट सेकंड को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को ना देखा हो दोस्तों तो पहले उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद की ये क्लास देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको सारे बेसिक पॉइंटों को पहले पढ़ाया है और जो इजी क्वेश्चन बन सकते थे प्रॉफिट लॉस से वह सभी क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराया है, और वह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये क्लास देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चनों को सीखने में आसानी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे प्रॉफिट लॉस से, वे सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को आज लिया है। तो आप लोग पूरी क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते अपनी क्लास में, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, एक व्यक्ति ₹5 में 6 पेंसिलें खरीद कर ₹6 में 5 की दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की मेरे पास बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ₹5 में वह 6 पेंसिलें खरीद कर ₹6 में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे 2 निशान लगा लेने हैं पहले। ठीक है, तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो 6 36, ठीक है, माइनस 5 25, और जो यहाँ पे लिखेंगे वही अपॉन में लिख देंगे, बटे 25 गुणा करेंगे हम लोग 100 का, और उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकल आएगा। बस आपको ये 2 स्टेप करने और आपका आंसर हाल चुटकियों में आ जाएगा। दोस्तों, कैसे करना है देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया जाए आप वैसा लिख लीजिए। पहले ₹5 में 6 पेंसिलें खरीद कर ₹6 में 5 की दर से बेच देता है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इसी टाइप से पूछे जाते हैं, और इनको सॉल्व करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों कि पहले वाले पेंसिल को सेकंड वाले रुपए से गुणा करना है, और पहले वाले रुपए को सेकंड वाले दर से गुणा करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे किया हम लोगों ने, 6 36 और 5 25 माइनस करेंगे, और जहाँ जो माइनस करते हैं वही हम लोग नीचे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणा करेंगे 100 का। बस अब सॉल्व कर लीजिए। 36 में से 25 को घटाएंगे तो 11 बचेंगी, 11 बट्टे 25 गुणे 100, और 25 चौको कितना होता है दोस्तों, 25 चौको 100 होता है, 11 चौको 44 होता है, तो उसको जो हो गया 44% का लाभ हो गया। अगर मेरा आंसर माइनस में आता तो हम लोग हानि बोलते, और जब आंसर प्लस में आएगा दोस्तों तो वहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। जहाँ आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करेंगे आपको ये थीम बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी, और आप लोग मिनटों मिनट क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोग एक्स के चक्कर में पड़ जाएंगे दोस्तों तो कॉम्पिटिशन में करना बहुत टफ की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ₹10 में 15 सेब खरीद कर ₹16 में 20 सेब की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जैसे जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। ₹10 में उसने क्या किया, 15 सेब खरीद लिए, और ₹16 में उसने 20 सेब बेच दिए। बस इसी थीम पे ये क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। क्या था क्वेश्चन, ₹10 में 15 सेब खरीद के ₹16 में उसने 20 सेब बेच दिए। तो आपको कहाँ कहाँ गुणा करना है, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे आप लोग, और इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, और 15 और 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 10 का गुणा 20 में करेंगे तो ये हमारा 200 हो जाएगा, और जो यहाँ पे लिखते हैं वही हम लोग नीचे लिखेंगे, और गुणा करेंगे 100 का। 240 में से 200 को घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 40 बचेगा, 40 बट्टे 200 और गुणा 100, 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो अपना आंसर आ गया कितना, 20% का उसको क्या होगा दोस्तों, 20% का उसको लाभ होगा। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसी थीम पे हम आगे भी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस थीम को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति ₹5 में 6 टॉफियां खरीद कर ₹7 में 10 टॉफियों की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। उसने क्या किया है दोस्तों, ₹5 में उसने 6 टॉफियां खरीद ली हैं और ₹7 में उसने 10 टॉफियां बेच दी हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इससे इसको गुणा करना है और इससे इसको गुणा करना है। तो 6 सत्ते 42 हो जाएंगे, चिन्ह लगेगा माइनस का, 5 धम 50 हो जाएगा और जो लिखेंगे यहाँ वही लिखेंगे नीचे। और गुणा किसका करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे 100 का। तो 50 दूनी 100 से ये कट जाएगा, 42 में से 50 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस वाली संख्या छोटी है, तो ये हमारे माइनस का आएगा, माइनस का 8 और गुणे में 2 लिखा है। तो 8 दूनी 16% की अब क्या हो जाएगी दोस्तों, 16% की उसको हानि हो जाएगी। मैंने आपको समझाया था जब भी चिन्ह माइनस का आएगा तो इसी से हम लोग समझेंगे कि लाभ हुआ है कि हानि। यहाँ माइनस है तो यहाँ हानि हो जाएगी दोस्तों। अगर प्लस का चिन्ह आता तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते, लाभ लिख देते, अपना आंसर लाभ में आता। तो यहाँ क्या हो रही है फ्रेंड्स, 16% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु को ₹2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। हमें क्या दिया गया है, ₹2400 दिए गए हैं, 2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो लाभ को मैं प्लस लिख देती हूँ। अब कह रहा है वह दो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 10% की हानि हो। तो 10% हानि का मतलब इसे हम लोग माइनस में लिख देते हैं। इस टाइप का हम लोग एक थीम बना लेंगे और इसको जैसे सॉल्व करेंगे, चलिए समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन आप लोग मिनटों में उड़ा देंगे। तो 2400 रुपये गुणा करेंगे। अब दोस्तों जो हमें चाहिए उसे लिखेंगे ऊपर और जो हो चुका उसे लिखेंगे नीचे। तो 10% हानि का मतलब कितना है, 90 रुपये, बटे में 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बात समझ में आई दोस्तों, कैसे हम लोगों ने इसको लिखा है। क्वेश्चन ने हम पे कहा था कि किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो बताओ उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो जाए। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है फ्रेंड्स। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 2400 रुपये ये हो गए और जो चाहिए हम लिखेंगे ऊपर और जो हो चुका वह लिखेंगे नीचे। तो 10% हानि का मतलब हो जाएगा 90 रुपये, क्योंकि कोई भी परसेंट दिया जाता है फ्रेंड्स, अगर उसमें लाभ लिखा हो या हानि हो तो वह हम लोग हमेशा 100 से जोड़ के या घटा के लिखते हैं। हानि होगी तो 100 में घटा के लिखेंगे और लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 0 से 0 हमारा कट गया, 12 से 24 हमारा 2 बार में कट जाएगा और 9 दूनी 1800, 0 का 0 लग जाएगा। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी रेडियो को 1120 रुपये में बेचा जाए तो 40% का लाभ होता है, तो 60% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। देखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चनों को सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो 1120 रुपये में उसने एक रेडियो बेचा, तो उसको क्या हुआ फ्रेंड, 40% का लाभ हुआ। अब वह कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचें कि उसको 60% का लाभ हो। तो अभी मैंने आपको समझाया दोस्तों कि हम लोग सेलिंग प्राइस दूसरा वाला कैसे निकालेंगे। दूसरा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें जो रुपए दिए जाते हैं वे हम लोग पहले लिखते हैं, फिर जो हमें परसेंटेज चाहिए उसको लिखेंगे ऊपर। तो 60% दिया गया है, वो भी लाभ दिया गया है, तो क्या करेंगे 100 में से जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, जो पहले हो चुका है। तो पहले उसको क्या हुआ था, 40% का लाभ हुआ था। तो 40% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 हमारा कट गया, ये हम लोग 2 से काट देते हैं। 2 रूट 16, 2 सत्ते
14। ये हम देखते हैं कि हमारा 7 से कट रहा है क्या, 7 एकम 7, कितनी बची, 4 बची और 7 छिंग 42। तो ये हमारा 7 से कट गया दोस्तों। अब 16 का गुणा हम लोग 8 में कर देते हैं, तो चलिए कर दीजिएगा। 8 छिंग 48 की 8, हाथ से लगी 4, 8 एकम 8 और 4 12। तो अपना जो आंसर आ गया दोस्तों वह कितना आ गया, 1280 रुपये। अब जब वह 60% लाभ में बेचेगा दोस्तों तो उसको 1280 रुपये का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 64 सेबों को रुपए 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। 40% हानि के लिए उसे रुपए 36 में कितने सेब बेचने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या कह रहा है वह हमसे, जब उसने 64 सेबों को बेचा तो उसे 60 रुपए में, जब उसने रुपए 60 में 64 सेब जब उसने रुपए 60 में बेचे दोस्तों तो एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। ठीक है, अब वह कह रहा है हमसे कि 40% हानि के लिए उसे रुपए 36 में कितने सेब बेचने चाहिए। अब वह हमसे कह रहा है कि 40% की हानि के लिए उसे रुपए 36 में कितने सेब बेचने चाहिए। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हम लोग जब उसने 64 सेब बेचे 60 रुपए के तो उसने कितने बेचे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो 60 रुपए में जब उसने बेचे तो उसको क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ और 40% की हानि चाहिए। उसको 25% का लाभ हुआ था, अब वे कह रहा है कि मुझे 40% की हानि चाहिए, और जो चाहिए वह हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो 40% की हानि है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 में से घटा के लिखेंगे। तो 100 में से 40% घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और बटे में क्या लिखेंगे, पहले जो हो चुका होगा, तो पहले जो हो गया वह क्या था, 25% का लाभ। ये हम लोग 100 में से जोड़ के लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये हम 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर से ये हमारा 5 से कट जाएगा, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 12 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग भाग देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमें, चलिए दे देते हैं। 5 दूनी 10, कितनी बची, 4 बची, 5 अट्ठे 40, फिर से 4 बचेगी दोस्तों, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी, 5 अट्ठे 40। तो जब उसने रुपए 60 में बेचेगा तो उसे 28.8 रुपए की लाभ होगा। वह कह रहा है कि नहीं, उसे जब 36 में बेचने पर सेब कितने चाहिए। चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं। जब उसने 64 सेब बेचे थे, 64 सेब उसने 28.8 रुपए में बेचे थे फ्रेंड्स। ठीक है, 28.8 रुपए में उसने 64 सेब बेचे। अब वह हमसे कह रहा है कि उसे रुपए 36 में कितने सेब बेचने चाहिए। अब हम रुपए 36 में निकाल देंगे तो हमें ये पता चल गया 28.8 रुपए में उसने 64 सेब बेचे थे। अब हमें निकालना है कि रुपए 36 में वह कितने सेब बेचेगा। तो 64 गुणा 36 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 28.8। तो दशमलव हटाएंगे फ्रेंड्स, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 4 से काट दीजिएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ये भी हमारा 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 2 बचेंगी, 4 छिंग 24, ये फिर से हमारा 4 से कट जाएगा। 8 से काट देते हैं सीधा सीधा, 8 दूनी 16, 8 निम 72, 9 से हमारा 360 कट जाएगा, 9 चौको 36। अब यहाँ कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, और यहाँ 40 बचा, और 40 दूना कितना होता है, 80 सेब। जब वह रुपए 36 में बेचेगा तो वह 80 सेब बेचेगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। 1 से 2 बार आपको ये देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। उसने हमसे कहा था कि रुपए 64 सेबों को रुपए 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, तो 40% हानि के लिए रुपए 36 में कितने सेब बेचने चाहिए।
तो जब उसने 64 सेब बेचे थे तो उसे क्या हुआ था दोस्तों, जब उसने 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ हुआ था। वह हमसे कह रहा नहीं, हमें 40% की हानि में 36 सेब बेचने चाहिए। तो जब हमने निकाला कि 60 रुपए में उसने क्या चाहिए, उसको 40% की हानि चाहिए। और 40% की हानि कैसे मिलेगी उसको, जब 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 60 मिलेगा। बट्टे में 25% का लाभ हो चुका था तो 125 सॉल्व किया तो कितना आ गया दोस्तों, 28.8 आ गया। 28.8 रुपए में उसने 64 सेब बेचे थे। वह हमसे कह रहा है कि रुपए 36 में कितने सेब बेचने चाहिए। तो रुपए 36 में हम लोगों ने निकाल लिया। कैलकुलेशन तो अपनी अपनी होती है, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 90 पेन रुपए 160 में बेचकर एक व्यक्ति 20% हानि उठाता है। वह 96 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था दोस्तों, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब उसने 90 पेनों को बेचा दोस्तों, 90 पेन उसने रुपए 160 में बेचकर 20% की हानि उठाता है वह। तो वह कह रहा है कि रुपए 96 में कितने बेचे कि 20% का उसको लाभ हो। तो सबसे पहले हम लोग रुपए निकाल लेते हैं कि उसने आखिर 90 पेन कितने रुपए में बेचने हैं। तो 160 उसे क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए। तो 120 और 20% की हानि उसको पहले हो चुकी है तो बट्टे में 80। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप लोगों को आसानी से आ गया होगा। 120 और 80 हम लोगों ने कैसे लिखा है, और 80 दूना 160 होता है दोस्तों, और 120 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 रुपए में उसने क्या किया है, 90 पेनों को बेचा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वह हमसे कह रहा है कि रुपए 96 में कितने पेन बेचने चाहिए उसको। तो 240 में जब उसने बेचा तो 90 पेन बेचे। अब हम निकालते हैं कि 96 रुपए में वह कितने पेन बेच पाएगा। तो 90 गुणा 96 बटे में आ जाएगा 240। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा और 3 से ये हमारा कट जाएगा। 3 तिरका 9, 3 24, ये हमारा 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 12 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 तिहाई हमारा 36 हो जाएगा। तो जब 96 रुपए में वे बेचेगा तो कितने पेन बेच देगा, 36 पेन बेचेगा और उसे क्या होगा, 20% का लाभ भी होगा। आई होप अब आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अभी हम लोग और कर लेते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन वैसे ही लिखा है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रुपए 40 के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह रुपए 24 के कितने नींबू बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, अब उसने क्या किया है, उसने कितने नींबू बेचे हैं, 45 नींबू उसने बेचे हैं। 40 रुपए में जब उसने बेचे तब उसको 20% की हानि हुई है और उसे चाहिए कितना, 20% का लाभ चाहिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं आखिर उसने कितने रुपए में 45 नींबू बेचे हैं दोस्तों। तो 40 रुपए गुणे जो चाहिए वह ऊपर 20% लाभ हुआ है तो 120 और 20% की हानि हुई है तो 80। ठीक है दोस्तों, तो 40 दूना 80 हो जाएगा और 2 से 120 हमारा 60 रुपए में कट जाएगा। तो 60 रुपए में उसने 45 नींबू बेचे हैं। ठीक है दोस्तों, 60 रुपए में उसने कितने नींबू बेच दिए, 60 रुपए में उसने 45 नींबू बेच दिए। अब हमसे कह रहा है कि 20% 24 रुपए में कितने नींबू बेचें कि उसे 20% का लाभ हो। अब हमने देख लिया कि जब 60 रुपए में उसने 45 नींबू बेचे हैं तो 24 रुपए में हम लोग आसानी से निकाल देंगे। 45 गुणा 24 बटे में आ जाएगा 60। ये हम लोग 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पन्ने में 45 हो जाएगा दोस्तों। अब ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 24, 3 चौको 12, 4 से ये हमारा 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 दूनी हो जाएगा 18।
देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन अपनी अपनी होती है, आप लोग चाहे जैसे भी काट सकते हैं। मैंने जैसे काटा, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी ऐसे काटें। मैंने यहाँ पे 4 से काटा था, आप लोग डायरेक्ट 12 से भी 24 काट सकते थे 2 बार में। जैसे आपको सुटेबल लगे फ्रेंड्स, आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, 24 रुपए में उसने 18 नींबू बेचे हैं और उसको 20% का लाभ हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप अब आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स। एग्जाम हॉल में रुपए 1 से अनेकों क्वेश्चन बने हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि 1 रुपए में 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो वह रुपए 1 में कितनी टॉफी बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, उसमें क्या थीम थी कि जो चाहिए था वह लिखते थे ऊपर और जो हो चुका वह लिखते थे नीचे। लेकिन इस क्वेश्चन में खास कर याद रखिएगा, जब आपको रुपए 1 लिखा मिल जाए तो आप लोग कभी भी इस टाइप पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। इसमें आप लोग कैसे करेंगे, जैसा क्वेश्चन दिया जाएगा वैसे ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो 12 टॉफी की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब वह कह रहा है कि वह 1 रुपए में कितने टॉफी बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसा क्वेश्चन दे रहा है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। जब उसने 1 रुपए में 12 टॉफी की दर से बेचना चालू किया तो उसको 20% की हानि होती है और उसको 120% का लाभ चाहिए, तो अपॉन में आ जाएगा 120। तो आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स कि पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, जो चाहिए था वह लिखते थे ऊपर, जो हो चुका वह लिखते थे नीचे। लेकिन 1 रुपए वाले क्वेश्चन में हमेशा इसका उल्टा करना है, हमें जैसा क्वेश्चन देगा वैसा ही हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 20 रुपए की हानि हो रही थी तो हम लोगों ने 20% की हानि ऊपर लिखी और जब उसे 20% का लाभ चाहिए तो वह लाभ हम लोगों ने नीचे लिखा। अब आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये हम लोग 4 से काट देते हैं, 0 से 0 पहले कट कर देते हैं दोस्तों। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से 12 हमारा 4 बार में कट जाएगा और 4 दूनी 8 रुपए। जब वह रुपए 1 में 20% के लाभ चाहिए तो उसने कितनी टॉफियां बेची होंगी, 8 टॉफी बेची होंगी। यहाँ टॉफी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल आया। आंसर निकालना बहुत इजी है इस क्वेश्चन में, बस आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा कि अभी तक जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे नहीं करना है। इसमें क्या करना है, जैसा हम लोगों को दिया जाएगा वैसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रुपए 1 में 18 बटन बेचने से 20% का लाभ होता है, तो रुपए 1 में कितनी बटन बेचे ताकि 10% की हानि हो। अब वे क्या कह रहा है, 18 बटन बेचने से 20% का लाभ होता है, तो रुपए 1 में कितनी बटन बेचे ताकि 10% की उसको हानि हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड, जब उसने 18 बटन बेची तो उसको 20% का लाभ हुआ। अब वह कह रहा है कि मुझे 10% की हानि चाहिए, तो हानि हो जाएगी हमारी 90। तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 से 18 हमारा 6 बार में कट जाएगा और 6 चौको हो जाएगा 24 बटन। जब वह 10% हानि से बेचेगा तो उसे 24 बटन बेचनी होंगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। 1 से 2 बार आप लोग इस क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास कीजिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन में क्यूरीज रह गई हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। प्रॉफिट लॉस से संबंधित और भी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास को रिवाइज करिएगा। थैंक यू सो मच।